नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और झाबुआ पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। जिले का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह पल पल में करवटें बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी चयन नहीं कर पा रही है। लेकिन हम इसको लेकर बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह सोच कर बैठी है कि कांतिलाल भूरिया की जो चुनावी मैनेजमेंट है उसको फ्लॉप करना है, और इसीलिए हाई लेवल पर जो प्रत्याशी है वह तो भारतीय जनता पार्टी ने नाम तय कर लिया है, लेकिन घोषणा में शायद इसीलिए देरी हो रही है कि ऐन समय पर घोषणा होगी तो कांतिलाल भूरिया का जो चुनावी मैनेजमेंट है उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि 1998 से जब सांसद का चुनाव कांतिलाल भूरिया लड़ रहे हैं, अभी तक वे भाजपा की चुनावी रणनीतियों को फ्लॉप करते रहे हैं। 2014 एक अपवाद के स्वरूप है जिसमें उन्होंने मोदी लहर के चलते दिलीप सिंह भूरिया भले ही जीते हों, लेकिन 2015 में फिर कांतिलाल भूरिया ने अपने आप को साबित किया। पूरी सरकार लगी, मुख्यमंत्री की गांव-गांव में सभाएं हुई, मंत्री यहां लगे रहे, लेकिन कांतिलाल भूरिया और उनकी टीम ने पूरी सरकार से मुकाबला करते हुए 2015 का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस को लोहा मनवाया और देश में एक स्थापित नेता के रूप में उभर कर आए। कांग्रेस इसीलिए जब भाजपा को ये लगा कि कांतिलाल भूरिया के चुनावी मैनेजमेंट को अगर कहीं मात देना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी योजना सोचना होगी जिससे कि कांतिलाल भूरिया का चुनावी मैनेजमेंट ध्वस्त हो। और 2014 में जिस प्रकार दिलीप सिंह भूरिया मोदी लहर पर दिल्ली पहुंचे थे, इसी प्रकार एक बार फिर 2019 में भाजपा का सांसद यहां से पहुंचे। इसीलिए शायद प्रत्याशी घोषित करने में कहीं ना कहीं भाजपा देर लगा रही है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से भाजपा की रणनीति है, तो हम बात करेंगे कि स्वतंत्र देव सिंह यहाँ साल भर से लगे हुए हैं। वे यहाँ पर मेघनगर आए थे, कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया और ख़ास तौर पर उन्हें कांतिलाल भूरिया को घेरने के लिए ही झाबुआ भेजा गया था। वे कुछ समय पहले पेटलावद भी आए थे, वहाँ भी उन्होंने एक बैठक की और कार्यकर्ताओं को वहाँ भी गुरु मंत्र दिया। और हमारे जो सूत्र हैं वे बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर ख़ास तौर पर अमित शाह इस सीट पर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी हाल में कांतिलाल भूरिया को इस बार दिल्ली पहुंचने से रोकना है। और यही वजह कहीं ना कहीं भाजपा के लिए है कि वह प्रत्याशी घोषित करने में इसलिए देरी कर रही है कि कांतिलाल भूरिया अपने चुनावी मैनेजमेंट को ज़्यादा ताकतवर रूप से ज़मीन पर नहीं ला पाए, और जब भाजपा का कैंडिडेट सामने आए तो वह कांतिलाल भूरिया के चुनावी मैनेजमेंट को ध्वस्त कर भाजपा का परचम फहरा सके। इसके लिए कवायद बार बार की जा रही है, कभी जयस से बात की जा रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था संघ से भी बात की जा रही है, और खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं, टिकट के दावेदार, हारे हुए विधायक हैं जो टिकट मांग रहे हैं, उनसे सबसे भाजपा के नेता बार बार बात कर रहे हैं ताकि नेताओं को इस व्यू रचना में लगाया जा सके कि वे कैंडिडेट जब तय हो तो उस समय कम से कम भीतरघात की संभावना हो और वे ताकत के साथ कैंडिडेट के साथ उतरें और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर झाबुआ से जिता सकें। लेकिन कांतिलाल भूरिया का जो चुनाव मैनेजमेंट है, हम उसकी बात करते हैं तो आप 1998 का चुनाव देखिए। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर थी, झाबुआ अलीराजपुर में पहली बार जीती थी, रतलाम तक कमल ही कमल दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके जस्ट 2004 में जब चुनाव हुए तब ऐसा लग रहा था कि इस बार कांतिलाल भूरिया को भारतीय जनता पार्टी परास्त कर देगी। लेकिन 2004 में जब चुनाव हुए तो कांतिलाल भूरिया भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। 2008 में भी ऐसा ही हुआ। कांतिलाल भूरिया के लिए खुद अंदर खाने से भीतरघात हुआ, लेकिन कांतिलाल भूरिया ने इस बार भी अपना ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा कि 2008 के बाद जब 9 में चुनाव हुए तो कांतिलाल भूरिया का जो किला था वह नहीं ढहा और कांतिलाल भूरिया सीधे दिल्ली पहुंचे। 2014 में ज़रूर मोदी लहर का झाबुआ जिले में असर रहा इस लोकसभा पर, और यहां से दिलीप सिंह भूरिया पहली बार भाजपा के सांसद बनकर पहुंचे। इसलिए यह तो जो राजनीतिक पंडित है झाबुआ जिले के, जो राजनीति में रमे हैं, उनका यह मानना है कि कांतिलाल भूरिया का जो व्यूह रचना है, जो चक्रव्यूह है, उसको तोड़ना भाजपा के लिए अभी इतना आसान नहीं है। भले विधानसभा में कांतिलाल भूरिया
की कहीं कमी रही है झाबुआ विधानसभा सीट पर, लेकिन लोकसभा को वे काफ़ी गंभीरता से लड़ेंगे और उनके इस चक्रव्यूह को तोड़ना भाजपा के लिए इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारा छोटा सा कार्यकर्ता कांतिलाल भूरिया को हरा सकता है, लेकिन जिस प्रकार की रणनीति कांतिलाल भूरिया के पास में है, जिस प्रकार का मैनेजमेंट कांतिलाल भूरिया के पास में है, उससे कहीं नहीं लगता कि इस बार कांतिलाल भूरिया को दिल्ली जाने से भाजपा रोक पाएगी। अब यह बात अलग है कि अमित शाह और जो अमित शाह की टीम है वो झाबुआ में किस प्रकार भाजपा प्रत्याशी को घोषित करके लाती है, किस प्रकार की चुनावी रणनीति बनाती है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में तो कहीं भी भाजपा सिर्फ बूथ स्तरीय जो समितियां हैं, बूथ स्तरीय बैठक है, उसमें ही लगी हुई है, जबकि कांतिलाल भूरिया इस चुनाव में अभी उनसे 10 कदम आगे चल रहे हैं। ऐसे में जब प्रत्याशी घोषित होगा तो उन 10 कदमों को भाजपा कैसे मैनेज कर 11 कदम पर चलेगी, यह भी देखना होगा। और इसके साथ हम पॉलिटिकल पोस्ट में आपके साथ कल फिर बने रहेंगे, लेकिन झाबुआ पोस्ट की इस पॉलिटिकल पोस्ट को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद मित्रों, कल फिर मिलते हैं।